सभी नमस्कार। मैं हूं दीपक शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। आज दीपावली की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं। तो मेरी ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोग स्वीकार करें। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर कैसे हो कि हमारे घर में हमेशा बरकत हो, खूब धन धान्य की वर्षा हो, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव हमेशा मिलता रहे। तो उसके लिए मैं आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ भी बड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। माँ लक्ष्मी जी की कृपा यदि आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर बनी रहे, तो मैं आपको एक संकल्प दिलाना चाहता हूँ। यदि आपको मेरे ये संकल्प किसी भी तरीके से अच्छा लगे तो इसे जरूर स्वीकार करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से शराब, जो लोग शराब पीते हैं वो अच्छे से जानते हैं, और जो नहीं पीते वो भी अच्छे से जानते हैं कि शराब कितनी खतरनाक चीज है। मैं चाहता हूँ कि आप यदि किसी भी तरह का नशा करते हैं, किसी भी तरह का नशा करते हैं, तो इस दीपावली पर आप ये प्रण करें कि आप उस नशे का त्याग कर दें। क्योंकि शराब एक ऐसा शब्द है जो 3 अक्षरों से मिलकर बना है, शराब। शराब, से का मतलब शैतान, से का मतलब शैतान। ये से वर्ड है ना, शैतान से लिया गया है। यानी फर्स्ट स्टेप में शराब व्यक्ति को शैतान बना देती है। सेकंड स्टेप में रा, रा का मतलब है रावण जैसी बुद्धि का उदय हो जाता है। मतलब व्यक्ति की बुद्धि रावण के समान, जिस तरह रावण ने अपने समूचे वंश को नष्ट कर डाला, ठीक उसी प्रकार ये शराब भी उसी तरीके से व्यक्ति के धन को, व्यक्ति के समय को, उस व्यक्ति के परिवार को नष्ट कर देती है। या कोई भी नशा व्यक्ति के परिवार को, धन को, समय को नष्ट कर देता है। तीसरा जो वर्ड है बदनसीब, उस व्यक्ति को बदनसीब बना देता है वो नशा, यदि वो लगातार उसे करता है। कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि वह व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य का भी इलाज नहीं करवा पाता। जब वो खुद उस नशे में होता है, उस नशे के कारण उस परिवार के सदस्य को खो देता है, और उसके बाद में उसके पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं होता। तो मैंने आपको बताया कि शराब या किसी भी तरह का नशा त्यागने का आप इस बार संकल्प करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां आए, बहार आए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप सचमुच चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या कभी आप अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी बहन के लिए, या अपनी पत्नी के लिए, या अपनी बेटी के लिए किसी भी तरह का कोई गिफ्ट लेकर गए हैं? या कभी आप, जब भी आप जीवन में कुछ भी तरक्की करें, तो आप उस पैसे से 2 बेडशीट लेकर जाएं, घर के लिए कोई भी सामान लेकर जाएं, घर के सदस्यों के लिए कोई उपहार लेकर जाएं? तो जब भी आप वो उपहार लेकर जाते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उस घर में जरूर बनता है। तो मेरा उन सभी से निवेदन है कि अपना पैसा एक बार अपना पैसा अपने घर के सदस्यों के लिए, अपने घर परिवार के लिए कोई ना कोई उपहार लाने की आदत डालें। अपने घर के सदस्यों को अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेटी के लिए, या अपने बच्चों के लिए, या अपने दादा दादी बुजुर्ग जो भी हैं उनके लिए कुछ ना कुछ उपहार जीवन में लाते रहें। यदि हम ऐसा करते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप इस दीपावली से अगली दीपावली तक का सफर देखें और महसूस करें कि आपके घर में इस साल कितना चमत्कार हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरे इस वाक्यांश को अच्छे से सुने, इसे 2 बार सुने, और जीवन में अपने घर के अंदर
अवश्य उपहार लाएं, क्योंकि हमारे माँ, हमारी दादी, ये सब हमारे लिए, हमारी बहन बेटी, ये सब हमारे लिए लक्ष्मी जी का ही रूप है। यदि घर की लक्ष्मी प्रसन्न, तो वो लक्ष्मी जी भी अवश्य प्रसन्न होगी। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूँ, आप इस फार्मूले का प्रयोग करें। गिफ्ट अपने घर के सदस्यों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, जो भी आप लाना चाहते हैं, जब भी आए, अपने घर में आए तो अपने घर के लोगों के लिए जरूर गिफ्ट लाएं। अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए, दादा दादी सबके लिए। और फिर आप चमत्कार देखें कि हर दीपावली आपके घर में धन की वर्षा होगी और ये ईश्वर की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। इसी बात के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवन में ढेर सारी खुशियाँ को पाने के लिए, नई नई चीजों को प्राप्त करने के लिए आपके घर में सदैव बरकत होगी। हैप्पी दीपावली। धन्यवाद।